हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी 30 दिनों की फ्रेजेस की क्लास का 7वां दिन। 7 ही खुली हुई है ना, हाँ 7वां दिन। और आज के दिन में आपको कम शब्द से बनने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के फ्रेजेस सिखाऊंगा। अब ये जो कम है, जिसका मतलब होता है आना, आई एम कमिंग, यू आर गोइंग, ये कॉमन है बहुत, हम सब लोग इसका यूज करते हैं। कम कम माने आना। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा इससे कितने बेहतरीन बेहतरीन इंग्लिश के फ्रेजेस बनते हैं, जिनसे आप गदर इंग्लिश बोल सकते हैं एकदम। अब कम से बनने वाले ऐसे कमाल कमाल के 10 इंग्लिश के वर्ड्स, आई मीन फ्रेजेस, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कम से बने कमाल कमाल के अंग्रेजी के 10 फ्रेजेस, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और दो एग्जांपल भी दूंगा। एग्जांपल मतलब एग्जांपल पता ही आपको, लेकिन उससे पहले लगाओ बिना कहीं लगा दिया करो। थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म लगाओ। ये रही कम की तीनों फॉर्म्स। कम, केम, कम। अच्छा, पहली और तीसरी एक जैसी होती है क्या? कम कमी होती है क्या? अरे शेक्सपियर का क्या बजट कम था क्या? इंग्लिश में एक जैसी लग दी दोनों, कोई दिक्कत ना आए। तो कम की पहली फॉर्म कम होती है, सेकंड केम होती है, लेकिन थर्ड भी कम ही होती है। कम केम कम, ये तो याद हो गया। चलो छोड़ो, आओ अब 10 फ्रेजेस सीखते एक एक करके। पहला वाला है कम टू नो। कम टू नो। अब कम टू नो का मतलब समझो क्या है। कम टू नो का हिंदी में मतलब होता है पता चलना। किसी चीज का मुझे कल पता चला, उसके बारे में तुझे पता चलेगा बेटा, उसे पता नहीं चलना चाहिए। पता चलना कम टू नो कहलाता है। जैसे मुझे कहना है, मुझे कल उसकी मौत के बारे में पता चला यार, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे कल उसकी मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में पता चला। सो इंग्लिश होगी आई केम टू नो अबाउट हिज डेथ यस्टरडे। मुझे केम टू नो पता चला, पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए केम उठानी पड़ी सेकंड फॉर्म, कम टू नो की जगह केम टू नो। अबाउट हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बारे में, यस्टरडे बीते हुए कल। अब जैसे मुझे कहना, तुझे कल पता चलेगा, देख तुझे तेरा रिजल्ट आया ना, तुझे कल पता चलेगा कितना खतरनाक रिजल्ट है तेरा। सो तुझे कल, तुम्हें इज्जत दो, यूट्यूब है ये, तुम्हें कल पता चलेगा। तो इंग्लिश होगी यू विल कम टू नो टुमारो। यू विल कम टू नो टुमारो। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए कम टू नो का कम टू नो ही हो गया। तो सही है। अब कभी भी किसी को कहना पता चलेगा, पता चल रहा है, पता चला, पता चल चुका था, तो कम टू नो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कम वाट में। कम वाट में, अब वाट लगेगी बहुत बढ़िया है अभी। कम वाट में, कम से बनने वाला कमाल का फ्रेज। कम वाट में की हिंदी होती है चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए, हम कहते हैं ना चाहे जो हो जाए, ये काम होना चाहिए, चाहे जो हो जाए वो बच के नहीं जाना चाहिए। सो चाहे जो हो जाए कम वाट में कहलाता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, चाहे जो हो जाए वो जाना नहीं चाहिए, यहां से समझ गया, निकल ना जाए, चारों तरफ पहरा बिठा लो उसे, उसकी गर्दन दबो, चलो यहीं उसे पकड़ के केक कटवाना, उसका बर्थडे। चाहे जो हो जाए वह जाना नहीं चाहिए। कम वाट में ही शुड नॉट हैव गॉन। कम वाट में चाहे जो हो जाए, ये तो खत्म हो गया है, वह जाना नहीं चाहिए, ही शुड नॉट हैव गॉन, ये अलग हो गया। एक और बनाते हैं, जैसे चाहे जो हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा आज कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने पिज्जा खा रखा है, बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब मैं गुस्से में कह रहा हूं। चाहे जो हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इंग्लिश होगी कम वाट में आई विल नॉट ईट द फूड। कम वाट में चाहे जो हो जाए, बस इतना बोल के ये तो खत्म हो गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट द फूड। सो इस तरह से आप कम वाट में का अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कम बाय। कम बाय बहुत बढ़िया है, ये भी आपको सुन के खुशी जाहिर हो जाएगी। कम बाय का हिंदी में मतलब होता है हाथ लगना। कुछ भी नहीं लगा, मेरे हाथ खाली हैं। हाथ लगना मतलब कोई चीज हाथ लग जाना, हत्थे लग जाना भी कहते हैं। उसके हत्थे ये लग गया, उसके हत्थे वो लग गया, तेरे हत्थे कुछ नहीं लगेगा। हाथ लगना कम बाय कहलाता है। अब जैसे मुझे कहना चोर के हाथ खजाना लगा। भाई साहब चोर था, पुलिस से बच के भाग रहा था, छुप गया, वहां खोद के जगह गड्ढा तो खजाना था, चोर के हाथ खजाना लगा। तो इंग्लिश होगी द थीफ केम बाय ट्रेजर। द थीफ जो चोर था, केम बाय कम की सेकंड फॉर्म उठा ली, ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। सो ये तो हो गया। अब जैसे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा मेरी हंसी अच्छी लगती है आपको, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, तो इंग्लिश होगी यू विल कम बाय नथिंग। यू विल कम बाय नथिंग। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। सो कम बाय मतलब हाथ लगना। अब आपके हाथ क्या लगेगा? यू विल कम बाय इंग्लिश, आपके हाथ इंग्लिश लगेगी। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस बहुत बढ़िया है ये भी। कम अक्रॉस का हिंदी में मतलब होता है अचानक से मिलना, कोई चीज या कोई भी मनुष्य, व्यक्ति अचानक से मिलना कम अक्रॉस कहलाता है। जैसे मुझे कहना मेरी डायरी मुझे
अचानक से मिली, वो भाई झाड़ू लगा रहा था, मैं नीचे, झाड़ू तो मैं ही लगाता हूँ, बीवी तो लगाती नहीं है, नीचे लगा रहा था बैठ के, मुझे मेरी डायरी 800 साल पुरानी मिल गई। मुझे अचानक से मेरी डायरी मिली तो इंग्लिश होगी आई केम अक्रॉस माई डायरी। आई केम अक्रॉस, कम अक्रॉस की सेकंड फॉर्म नीचे से उठाइए, केम, मिली पास्ट इंडेफिनिट है ना, सेकंड फॉर्म लगती है उसमें। सो आई केम अक्रॉस माई डायरी। देखा, अगर ये लिखा होता है आपको मैं बताता नहीं कि इसका मतलब अचानक से मिलना होता है, तो आप तो कहते कम अक्रॉस मतलब पार करते हुए, रोड वोड पार कर रहे थे, क्रॉस पिरोस, आप समझ लेना। अब एक और बनाते हैं, जैसे मैं रानी से अचानक से इंडिया गेट पर मिलूंगा, प्लान करते हैं तुम उसे वहां बुलाना, मैं भी जाऊंगा और हम ड्रामा करेंगे कि मैं अचानक से उससे मिल गया है। रानी तुम यहाँ आई हुई हो, मैं भी आया हुआ था, बहन बहन के काम खराब। अब मैं रानी से अचानक से इंडिया गेट पर मिलूंगा, तो अचानक से मिलना कम अक्रॉस, आई विल कम अक्रॉस रानी एट इंडिया गेट। आई विल कम अक्रॉस रानी, मैं रानी से अचानक से मिलूंगा एट इंडिया गेट, इंडिया गेट पर। सो अचानक से मिलना कम अक्रॉस, केम नहीं कम अक्रॉस। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कम ऑफ। कम ऑफ बहुत काम का, ये भी काम काम के ही आ रहे हैं आज सारे, मेरे फेवरेट है ना ये। कम ऑफ, कम ऑफ का हिंदी में मतलब होता है छुटाना या निकालना, छुटाना या निकालना। अब किस चीज को निकालना, छुटाना, कोई रंग है, कोई पेंट है, कोई चिट है, फेविकॉल से स्टिक, मतलब कोई चिपकी हुई चीज है, उसे छुटाना या निकालना। ऐसे कुछ कई चोर आवाज निकल गई है, तो मैं तो चिट की आवाज निकाला था, सॉरी, पेट भी खराब है सुबह से। छुटाना या निकालना। अब जैसे मुझे कहना है दीवार का रंग नहीं निकलेगा, टेंशन मत लो, दीवार का रंग नहीं छूटेगा, दीवार का रंग नहीं निकलेगा, बात एक ही है ना। तो इंग्लिश होगी द वॉल पेंट विल नॉट कम ऑफ। द वॉल पेंट, ये जो हमारे पिछवाड़े की, ये दीवार नहीं, ये वाले पिछवाड़े की जो दीवार है, ये इसका रंग नहीं निकलेगा, पेंट जो है इसका नहीं छूटेगा। सो द वॉल पेंट, पेंट पहनी हुई है, द वॉल पेंट विल नॉट कम ऑफ हो गया। अब जैसे मुझे कहना है हाँ, जैसे मुझे कहना है क्या तुम लाल रंग छुटा सकते हो, भाई लाल रंग लग गया इस पे, गलती से छुटा सकते हो इसे, प्लीज नींबू वींबू कैसे ही लगा के छुटा दो यार, क्या तुम लाल रंग छुटा सकते हो। सो इंग्लिश होगी कैन यू कम ऑफ द रेड कलर। कैन यू कम ऑफ, क्या तुम निकाल सकते हो, छुटा सकते हो द रेड कलर। तो अब आपको कोई दाग छुटाना हो, कोई धब्बा छुटाना हो, कोई रंग छुटाना हो, पिलाई छुटानी हो, स्टिकर छुटाना हो, टैटू छुटाना हो, अबे भाई राशि गई यार, बस करो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कम ऑन। कम ऑन बहुत बढ़िया चीज है ये तो डेली लाइफ में नॉर्मल स्पीकिंग में बहुत लोग यूज करते हैं, आपने सुना भी होगा कम ऑन। और एक्चुअली में ये एक एक्सप्रेशन है, यानी किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। अभी कहते हैं कभी तुम राजधानी एक्सप्रेस में सफर करने लगो, कम ऑन, इसका हिंदी में मतलब होता है जाने भी दो, जाने भी दो, जाने भी दो मतलब कम ऑन, अरे जाने भी दो यार, चलो आगे चलते हैं, अरे जाने दो यार, चलो क्रिकेट खेलते हैं, जाने दो यार, बकवास कर रहा है वो, अरे जाने दो यार, क्यों इतनी शर्मा रहे हो, शर्म क्यों कर रहे हो, चलो इंग्लिश बोलो। सो चलो बनाते हैं, जैसे जाने दो यार एक गिलास पानी पियो, जाने दो एक गिलास पानी पियो, तो इंग्लिश होगी कम ऑन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। कम ऑन जाने भी दो, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि गिलास पानी पियो। एक और बोलते हैं जाने भी दो यार, इंग्लिश बोलो, शर्मा क्यों रहे, यहां सब ऐसे ही अंग्रेज है, जाने भी दो अंग्रेजी बोलो, कम ऑन स्पीक इन इंग्लिश। और कम ऑन का जाने भी दो के अलावा और भी कई यूज होते हैं, अरे चलो यार, ये मतलब एक्सप्रेशन यही होते हैं कि ये काम करने के लिए, किसी चीज के लिए प्रेरित करना, कम ऑन करो तो सही, ठीक है। तो ये होगा, गर्मी लगने लगी ये कम ऑन पढ़ाते हुए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कम बैक। ये तो तुम्हें पता ही होगा, सबको पता होता है, इसे जल्दी में निपटा देता हूं। कम बैक का हिंदी में मतलब होता है वापसी करना या वापस आना। वापसी करना भी इसका मतलब यही होता है, कम बैक, और वापस आना भी। आप जल्दी से मिला लेते हैं, जैसे खली WWE में वापसी करेगा, खली भाई साहब अभी छोड़ दिया ना WWE, खली WWE में वापसी करेगा, तो इंग्लिश होगी खली विल कम बैक इन WWE। खली विल कम बैक, वापसी करेगा इन WWE, मैं वापस नहीं आऊंगा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, ये दूसरा सेंटेंस है, तो इसे बनाएंगे नाउ आई विल नॉट कम बैक, नाउ आई विल नॉट कम बैक। तो इस तरह से वापसी करना, नोटबंदी वापसी करेगी भाई साहब, दोबारा होगी, भाई मैं वापसी नहीं करूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा, ये ट्रेन वापसी करेगी, कम बैक। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कम बिटवीन। कम बिटवीन, इसके बारे में एक और काम की बात बताऊंगा, पहले ये बता दो एग्जांपल दे दूं, लेकिन आज जरा ध्यान सुनना। कम बिटवीन का हिंदी में मतलब होता है टांग अड़ाना। हमारी तो टूट गई और यह नस पे नस चढ़ गई, ऐसे खावा खाई फैला दिया। हाँ, टांग अड़ाना किसी चीज में, उसे कहते हैं कम बिटवीन। अब जैसे मुझे कहना है वे रानी और राहुल के बीच में टांग अड़ा रहा, पता नहीं क्यों अड़ा रहा, रानी राहुल लड़ रहे हैं, आपस में एक हो जाएंगे, फिर उनके बीच में टांग अड़ा रहा, खामा खाई। सो वह रानी और राहुल के बीच में टांग अड़ा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज कमिंग बिटवीन रानी एंड राहुल। ही इज कमिंग बिटवीन रानी एंड राहुल। और एक और, जैसे मुझे कहना है तुम मम्मी पापा के बीच में टांग क्यों अड़ाते हो यार, तुम क्यों बोलते हो, लड़ रहे हैं, लड़ने
ना मम्मी पापा है बेटा, ऐसे ही होता है। तुम मम्मी पापा के बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो, तो इंग्लिश होगी व्हाई आर यू अड़ाते हो, आर यू नहीं डू वाला, ये ता है ती वाला, इज एम आर वाला तो बना दिया पहले। तुम मम्मी पापा के बीच में टांग क्यों अड़ाते हो, व्हाई डू यू कम बिटवीन मदर एंड फादर, व्हाई डू यू कम बिटवीन, तुम टांग क्यों अड़ाते हो मदर एंड फादर। और वो काम की बात यह है कि अभी जो दोनों एग्जांपल दिए उसमें दो के बीच में टांग अड़ाना था, रानी और राहुल, मम्मी और पापा, तो कम बिटवीन, और दो से ज्यादा हुआ तो कम अमोंग आएगा। फिर तुम बच्चों के बीच में टांग क्यों उड़ाते हो, तुम रानी राहुल सोनू मोनू के बीच में टांग क्यों उड़ाते हो, तो दो के बीच में हो तो कम बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में हो तो कम अमोंग, अमंग अमंग अमोंग, क्या भीख सी मांग रहा हूं मैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है कम आफ्टर, कम आफ्टर। सुनो इसका भी मतलब क्या होता है, बहुत बेहतरीन चीज है ये। कम आफ्टर का हिंदी में मतलब होता है पीछे पीछे आना। एक गाना याद आ गया, मैं ही तेरे पीछे पीछे ऑन दी, जो भी है बढ़िया गाना भाई सब, मेरा फेवरेट। पीछे पीछे आना कम आफ्टर कहलाता है। जैसे वह मेरे पीछे पीछे आ रही है, देख लो मम्मी मान नहीं रही, हाँ मेरे पीछे पीछे आ रही है, वह मेरे पीछे पीछे आ रही है, सो इंग्लिश होगी शी इज कमिंग आफ्टर मी, शी इज कमिंग आफ्टर मी। या फिर मुझे कहना रेल मेरे पीछे पीछे आई, भाई साहब मैं आगे आगे दौड़ रहा था, रेल मेरे पीछे पीछे आई, सो रेल मेरे पीछे पीछे आई। द ट्रेन केम आफ्टर मी, द ट्रेन आई, पास्ट इंडेफिनिट कम की सेकंड फॉर्म उठा ली, अभी तक थर्ड पे नहीं बनाया, अभी बनाऊंगा, रुक जाओ। केम आफ्टर मी, सो कम आफ्टर यानी पीछे पीछे आना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है कम अलोंग, कम अलोंग, बहुत काम का ये वाला तो प्लीज नोट करना और आज ही यूज करना, इसका तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। देखो सुनो, कम अलोंग, कम अलोंग का हिंदी में मतलब होता है अच्छा होना, अच्छा होना। अब ये नहीं कोई चीज बुरा होना या अच्छा होना वो वाला अच्छा है, बल्कि किसी चीज में प्रोग्रेस होना, पहले से बेहतर होना, अच्छा होना, उसे कहते हैं कम अलोंग। भाई फसल बड़ी अच्छी हो गई, ये तो मुरझा रही थी यार, पौधा बड़ा अच्छा हो गया, ये तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो रही है, उसका बुखार अब अच्छा हो गया। सो प्रोग्रेस, बेहतर होना, प्रोग्रेस होना, अच्छा होना, उसे कहते हैं कम अलोंग। जैसे मुझे कहना उसका बुखार अच्छा हो चुका है, उसका बुखार अच्छा हो गया है या हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है जब में ही बनेगा ये। तो मतलब पहले था 150 डिग्री, अब भाई साहब चलो 104 है, अब कम से कम पहले से तो अच्छा है, उसका बुखार अच्छा हो गया है या हो चुका है, इंग्लिश होगी हिज फीवर हैज कम अलोंग, हिज फीवर, उसका बुखार हैज, चुका है, चुकी है, अब कम की थर्ड फॉर्म उठानी पड़ी, कमी होती है वो, कम अलोंग। एक और बनाते हैं, जैसे तो अपनी इंग्लिश अच्छी करो, इंग्लिश सही नहीं है तुम्हारी, इंग्लिश अच्छी करो, फिर आना यहां पे। सो अपनी इंग्लिश अच्छी करो, अपनी इंग्लिश बेहतर करो, तो इंग्लिश होगी कम अलोंग योर इंग्लिश, कम अलोंग योर इंग्लिश, यानी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करो, प्रोग्रेस करो इसमें, सही है सब। ओए होए बस बस बस, अब रुक जाओ। अब आपने जो आज सीखा है ये कम वाले फ्रेजेस, उसके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूं, ध्यान सुनो, लगाओ मैडम। ये रहे 3 सेंटेंसेस, इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वही कम 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 वाले फ्रेजेस का यूज करते हुए करना है। ट्रांसलेट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं अपना हार्ट दूंगा और सभी लोग आते जाते लाइक करेंगे। कल वाली वीडियो में आपको इसकी आंसर शीट मिलेगी, तो मैच भी करके देख सकते हैं आप कि आपने कैसे लिखा है। वैसे तो सब एक बताते ही रहते हैं एक दूसरे को, ये गलती है ये गलती है, मैं भी आप बता देता हूं, अपना हार्ट भी देता हूं मैं, और सब लाइक भी करते हैं, मैच कर लेना। अब कल बीते हुए दिन का जो होमवर्क है उसे चेक करने का टाइम आ गया, वो भी लगाओ। ये रही उसकी आंसर शीट, इसे मैच कर लेना, वैसे आपने सही बनाए थे, मैंने चेक कर लिया था। तो कम वाले फ्रेजेस सीखकर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कल की क्लास में मैं आऊंगा एक नए फ्रेज की सीरीज लेकर और 10 फिर से नए फ्रेजेस सिखाऊंगा। 30 दिनों के अंदर आपको कमाल कमाल के फ्रेजेस एकदम याद करवा दूंगा, नोट्स तैयार करते रहना। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और जाते जाते एक टुच्चा सा प्यारा सा लाइक देकर जाना।